आपने हाल ही में खबरों में देखा होगा कि जो ट्रम्प हैं लगातार नाटो की आलोचना कर रहे हैं। अगर अचानक यह खबर आ जाए कि अमेरिका नाटो छोड़ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर ऐसा होता है तो यह दुनिया के लिए भले ही एक बड़ा झटका हो, लेकिन भारत के लिए एक डिफेंस सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। आज हम इसी पे विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ट्रम्प नाटो को ऐसी धमकियां क्यों दे रहे हैं। असल में अमेरिका और यूरोप के बीच भरोसे की भारी कमी है पैदा हो गई है। या ट्रम्प के बिना सलाह किए ईरान पर हमला किया जाना या हॉर्मूज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सुरक्षा की बात आई तो यूरोपीय देश यानी नाटो के जो सहयोगी हैं उन्होंने अमेरिका का साथ नहीं दिया। इसके अलावा ट्रम्प की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि नाटो के अन्य देश अपनी रक्षा पर बहुत कम पैसा खर्च करते हैं। वो पूरी तरह से अमेरिका की सुरक्षा छतरी यानी न्यूक्लियर अम्ब्रेला और अमेरिका की सैनिकों पर निर्भर है। तो ऐसे में ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। ट्रंप इसे अमेरिका का एक अनुचित बोझ यानी अनफेयर बर्डन मानते हैं और चाहते हैं कि सब बराबर का खर्च उठाएं। लेकिन अगर अमेरिका सच में नाटो छोड़ देता है तो इससे क्या मायने होंगे। नाटो 1949 में बना था और इससे सबसे पहले अहम नियम है कि आर्टिकल 5 कलेक्टिव डिफेंस, जिसका मतलब है कि एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। अगर अमेरिका नाटो से बाहर होता है तो यूरोप की सुरक्षा पूरी तरह से खतरे में आ जाएगी। इससे एक बड़ा बदलाव होगा कि विश्व व्यवस्था जो है वो कई पीछे दशकों पीछे चली जाएगी। अमेरिका की एक ध्रुवीय जो शक्ति है वो खत्म हो जाएगी और दुनिया एक मल्टीपोलर व्यवस्था में बदल जाएगी, जहां पर चीन, रूस, यूरोपियन यूनियन और भारत की भूमिका काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। अब आते हैं कि सबसे अहम सवाल यह है कि भारत के लिए यह इतना बड़ा डिफेंस ब्रेक कैसे हो सकता है और क्यों हो सकता है। अगर अमेरिका यूरोप को सुरक्षा देना बंद कर देता है तो यूरोप को अपनी रक्षा के लिए नए देशों की तरफ देखना होगा और अपनी सैन्य क्षमता को खुद बनानी होगी। यहाँ पर उनके लिए भारत एक महत्वपूर्ण आकर्षण विकल्प बन सकता है। हमारी रक्षा निर्माण यानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमता तेजी से बढ़ रही है और हम ब्रह्मोस मिसाइल हुआ, नेवल शिप बिल्डिंग हुआ, रडार जैसी चीज़ें बहुत ही प्रतिस्पर्धी कीमतों पर यानी कम्पिटिटिव रेट्स पर यूरोप को सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यूरोप के पास फाइटर जेट जैसी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, जिससे भारत यूरोपियन और यूरोप के साथ मिलकर संयुक्त उत्पादन ज्वाइंट प्रोडक्शन कर सकता है। इससे क्या होगा कि भारत की जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसमें ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ अवसर होते हैं, वहाँ पे खतरे भी ज़्यादा होते हैं। नाटो के कमज़ोर होने से दुनिया पर इनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और रूस जैसे देश को यूरोप पर दबाव बनाने का मौका मिल जाएगा। दूसरा खतरा अमेरिका का खुद दबाव है। ट्रम्प ने पहले भी भारत पर भारी टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की थी और सबसे बड़ी चुनौतियां चीन की तरफ से है, क्योंकि चीन भी यूरोप को हथियार बेचने के इस मौके को हथियाने में पूरी कोशिश करेगा। एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि क्या ट्रम्प के लिए अमेरिका को नाटो से बाहर निकालना इतना आसान है। इसका सीधा जवाब है नहीं। नाटो एक ट्रेटी ऑफ बाई ऑब्लिगेशन है। 2023 में जो बाइडेन ने एक समय में कानून लाया था जिसके तहत कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति या अकेले किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि से बाहर नहीं आ सकता है। इसके लिए उसको सीनेट यानी 2/3 बहुमत की मंजूरी करनी पड़ेगी सीनेट से। हालांकि ट्रंप डी फैक्टो एग्जिट जरूर ला सकते हैं, मतलब कि अमेरिका नाटो में तो रहेगा, लेकिन ट्रंप आर्टिकल 5 के मानने से इनकार कर सकते हैं। यूरोप से अमेरिकी सैनिक को कम कर सकते हैं और फंडिंग को रोक सकते हैं। अमेरिका भविष्य में यूरोप की मदद करे या ना करे, भारत के पास अभी भी यूरोप के साथ बातचीत करके अपना बेस मजबूत करने का यह एकदम सही समय है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।